मधुबाला को देखते देखते शाकाहारी गोपी कृष्ण खा गए थे नॉनवेज। दिलीप कुमार नहीं, शादीशुदा कमाल अमरोही से शादी कराने को राजी थे पिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैं जानता था कि मधुबाला किसी और के प्यार में है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी। ये बात शम्मी कपूर ने अपनी बायोग्राफी शम्मी कपूर द चेंजर में वीनस ऑफ द स्क्रीन मधुबाला के लिए लिखी थी। ये मधुबाला की सुंदरता का ही जादू था कि शम्मी कपूर उन्हें प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाए। मधुबाला की खूबसूरती का आलम ये था कि एक बार उनके डांस टीचर, जो शुद्ध शाकाहारी थे, उन्हें देखते ही देखते नाश्ते में नॉनवेज खा गए थे। मधुबाला के लाखों चाहने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती ही कहा जाए कि उन्होंने जिसे भी चाहा उसका साथ उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। उनके पिता उनकी शादी दिलीप कुमार से कराने को राजी नहीं थे, लेकिन शादीशुदा कमाल अमरोही से निकाह कराने को तैयार थे। कई बार दिल टूटने के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन जब आखिरी समय में बीमार पड़ी तो उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। महज 36 साल की उम्र में ही 23 फरवरी 1959 को मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज मधुबाला की 54वीं पुण्यतिथि पर पढ़ते हैं उनकी 4 अधूरी प्रेम कहानी, एक असफल शादी और फिल्मी संघर्षों के बारे में। परिवार के गुजारे के लिए पिता ने रिक्शा चलाया। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी को 1933 को दिल्ली में हुआ था। बचपन में उनका नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। वो अपने पिता अताउल्ला खान और मां आशमा बेगम की 11 संतानों में से 5वीं संतान थी। मधुबाला के पिता शुरुआती दिनों में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के साथ काम करते थे। इसके बाद उन्होंने पेशावर की एक तंबाकू फैक्ट्री में काम किया, लेकिन कुछ दिनों में ही उन्हें इस नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाना शुरू किया। खूबसूरती की वजह से फिल्म में मिला चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल। एक दिन उनके पिता की मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई। पिता ने उन्हें अपने परिवार की सारी परेशानी बताई। तब ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उनकी बेटी मधुबाला एक नायाब हीरा है, देश सहित विदेशों में भी उसका नाम होगा। बाद में ज्योतिषी की ये बात सच साबित हुई। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों का एक प्रोग्राम हुआ करता था, जिसमें मधुबाला को भी जाने का मौका मिला। उस प्रोग्राम में बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल आए हुए थे। जब उनकी नजर बीबी मुमताज यानी मधुबाला पर पड़ी तो वो उनके मुरिद हो गए। उस वक्त बॉम्बे टॉकीज में फिल्म बसंत बनाने की तैयारी हो रही थी। इस फिल्म के लिए छोटी लड़की की तलाश थी। इस रोल के लिए चुन्नीलाल ने मधुबाला की मुलाकात टॉकीज की मालकिन देविका रानी से कराई। जब देविका रानी ने नन्ही मधुबाला को देखा तो वो उनकी दीवानी हो गई। इसके बाद मधुबाला ने 1942 में रिलीज हुई फिल्म बसंत से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। अधूरा रह गया पहला प्यार। कम उम्र में ही मधुबाला को पहला प्यार हो गया था। जब वो दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पर रहने वाले लफित को वो पसंद करने लगी, जो एक IAS अधिकारी बने। जब लफित को पता चला कि मधुबाला को मुंबई में शिफ्ट होना है तो वो बहुत दुखी हुए। वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर जाए। वहीं मधुबाला भी उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। जब मुंबई जाने से पहले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने उन्हें गुलाब का एक फूल दिया, जिसे उन्होंने ताउम्र संभाल कर रखा है। इधर मुंबई आने के बाद मधुबाला फिल्मों में बिजी हो गई, लेकिन लफित उन्हें कभी नहीं भूल पाए। कहा यह भी जाता है कि मधुबाला के निधन के बाद लफित उनकी कब्र पर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाते थे और उस पर गुलाब का एक फूल रखाते थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।